हर स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 और इसको हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर चैप्टर 1, 2, 3 की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आते हैं। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो भाई न्यूमेरिकल लगाना बहुत ज़रूरी है और न्यूमेरिकल जो भी पूछा जाता है तो ज़्यादातर एक्सरसाइज के और इन टेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रख के पूछा जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कर लेने चाहिए। तो चलिए हम लोग आज इसे बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। क्या क्या कह रहा है पहले उस क्वेश्चन को देखिए। तो कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 into 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। तो कह रहा है 298 केल्विन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वह 1.67 है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट को हम KH से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो इतना गिवन है ना यार, ये हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वांटिटी मतलब मास हो गया, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है ना। इसको नोट करते जाए जैसे लिखा हुआ इन 500 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर इसका मतलब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वो कितना दिया है भाई 500 ml दिया है कि नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर 2.5 atm पर क्या करें 500 ml वाटर में डिजॉल्व करें तो ये बताओ कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिजॉल्व होगा। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है हमारे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में हम कार्बन डाइऑक्साइड फिल करना चाहते हैं, है ना, और इसमें हमने लिया 500 ml वाटर और इसमें हम प्रेशर लगा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर 2.5। तो बताओ कितना डिजॉल्व हो जाएगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर हेनरी लॉ देखोगे तो P इक्वल टू KH इंटू एक्स यही ना होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर प्रेशर भी दिया है, तो प्रेशर अगर देखेंगे तो प्रेशर जो दिया है P इक्वल टू 2.5 atm है कि नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे मास ऑफ या क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा हुआ है कि नहीं है, ये निकालना है। तो आपको पता है कि भैया देखो P हमारे पास है, KH हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन से ही कुछ हो सकता है। तो मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मोल्स में अगर हम मोलर मास से कैलकुलेट कर देंगे तो मास हमारा निकल जाएगा, ये हमें पता है। तो इसका मतलब है हमारा पहला जो टारगेट होना चाहिए वो मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूशन में जाओ, तो मोल फ्रैक्शन तो यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू एक्स, ये और x क्या है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब यहाँ पे अगर हमें x कैलकुलेट करना है, ठीक है, x हमें कैलकुलेट करना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो x मैं केवल लिख रहा हूँ, ये ध्यान में रखें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो P अपान क्या हो जाएगा भैया KH हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों का देखो, इसका KH की वैल्यू देखो पास्कल में है, इसकी वैल्यू कितना है एटीएम में है। तो अभी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है, तो 101,325 पास्कल के, है ना। तो अगर हमें या तो इसको हम पास्कल में बदल लें, ठीक है, या एटीएम को पास्कल में बदल लें या पास्कल को एटीएम में बदल लें, दोनों कोई काम कर सकते हो। तो हम पास्कल को एटीएम को पास्कल में बदलेंगे, तो 2.5 में हम 101, ठीक है, 325 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर इसको इतना बड़ा नहीं याद है तो हम अगर देखें तो 101,325 है ना, तो अगर 1 2 3 4 5 लगा दें तो 1.01325 लगा सकते हैं, इंटू 10⁵ हो जाता है। तो देखो ये वैल्यू बहुत छोटा है इसलिए इसे हम 1 इंटू 10⁵। तो अगर हमें एटीएम से पास्कल में बदलना है तो डायरेक्ट आप 10⁵ भी लगा सकते हो, जिससे आपका आ जाएगा, है ना। हालांकि मैं पूरा लेके चला हूं, आप इसको भी लगा करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 2.5, है ना, मैं सॉल्व करके रखा हूँ, देख लेंगे 2.533 इंटू 10⁻, जो है आपका हो जाएगा 5 पास्कल, 5 पास्कल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, या आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे अगर देखें तो P का वैल्यू कितना है
प्रेशर, तो 2.533 इंटू 10⁵ है, और KH की वैल्यू देखेंगे तो 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल के है। पास्कल पास्कल कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वह 1.517 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया है कि नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें भाई मिल जाता है। अच्छा, अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, XB यानी X कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, तो मोल फ्रैक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लिए हो तो हम लिख सकते हैं क्या, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, है कि नहीं। क्योंकि अगर सॉल्यूशन में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लेस अमाउंट में होता है, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि N कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लेस देन 1, तो हम छोड़ दें, तो X कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें XCO2 तो पता है और NCO2 तो हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो X यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से फंस गया कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया, 500 ml दिया है ना, तो देखो वॉल्यूम, अरे मास निकालेंगे तो मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर अगर देखेंगे तो वाटर इक्वल टू कितना हो जाता है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी होता है, इंटू डेंसिटी। तो ये ध्यान में रखना है कि भैया वॉल्यूम है 500 और डेंसिटी जो होता है वाटर का 1 होता है, तो इसका मतलब है ये 500 ग्राम हो जाएगा। या आपको पता है कि भाई देखो जितना ml वाटर होता है उतना ही ग्राम उसे मान सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो अगर मन करे तो लिख लेंगे, हालांकि प्रोसीजर यही है। और अगर आपको समझ में आ गया कि भाई जितना ml वाटर होता है उतना ही ग्राम होता है, ठीक है, ml इक्वल टू ग्राम, किसमें, खाली वाटर के केस में, क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है इसलिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मोल, ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर अगर हमें निकालना है तो इसके लिए मास ऑफ वाटर 500 हो गया और इनटू कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर जो कि 18 है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 27.7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27.7 और 8, ठीक है, तो 27.78 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें मिल गया। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कितना निकाले थे, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 1.15, तो 517 इंटू 10⁻³ इंटू 27 आ जाएगा आपका 0.042, कितना आ जाएगा 0.0 जो है आपका 42, ठीक है, इतना मोल्स आ जाएगा। तो अब मोल्स आ गया तो हमें पता है कि मोल्स अगर निकाल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मोल्स इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास ऑफ CO2 अपान क्या हो जाता है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ CO2, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है भैया, यहाँ पे 0.042 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 44 होता है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.85 ग्राम, यानी 1.85 ग्राम जो है वो डिजॉल्व होगा। यानी अगर हम 2.5 ATM पर अगर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम 500 ml वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिजॉल्व होता है, 1.85 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम डिजॉल्व होगा। अगर 1 लीटर अगर आपका कोल्ड ड्रिंक्स है ना, या आधा लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक्स है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 1.85 ग्राम होता है, ये हमें पता चल गया। तो